तो चलिए अब हम लोग देखते हैं। सबसे पहले हम लोग क्या जानेंगे इसमें। सॉलिड एंड फ्लूइड्स। तो डिफरेंस हम जानेंगे सॉलिड एंड फ्लूइड्स के बारे में। आप लोग पहले भी पढ़े होंगे कि सॉलिड और फ्लूइड क्या है। तो इसका एक छोटा सा इंट्रोडक्शन है सिर्फ डिफरेंस के रूप में। तो आप देखिए, सॉलिड्स के लिए आपका पहला टर्म है मोलेक्यूल्स आर वेरी वेरी क्लोजली स्पेस्ड। सॉलिड के लिए पहला आपका टर्म है कि मॉलिक्यूल्स के बारे में आप लोग जानते हैं। मॉलिक्यूल्स आर वेरी क्लोजली स्पेस्ड। आवाज आ रही है? और यही आपका फ्लूइड के लिए आपका क्या हो जाता है कि द स्पेस बिटवीन molecules is large। सेकंड है आपका फ्लूइड के लिए इंटर मोलिकुलर्स कोहेसिव फोर्स इज लार्ज। एंड वही फ्लूइड के लिए आपका क्या हो जाएगा, इंटर मोलिकुलर कोहेसिव फोर्स इज लेस। थर्ड डिफरेंस है आपका सॉलिड के लिए सॉलिड कैन सॉलिड कैन रेसिस्ट टेंसाइल कंप्रेसिव फोर्स। और ये फ्लूइड के लिए क्या हो जाएगा, लिक्विड कैन नॉट रेसिस्ट टेंसाइल फोर्स। और फोर्थ आपका हो जाएगा फ्लूइड के लिए। सॉलिड के लिए एग्जाम्पल में आपका आ सकता है मेटल, टिम्बर, कंक्रीट एक्सेट्रा। वही आपका फ्लूइड के लिए क्या हो सकता है, एग्जाम्पल वाटर, पेट्रोल, केरोसिन एक्सेट्रा। तो ये आपका सॉलिड और फ्लूइड का क्या हो गया, डिफरेंस हो गया। इसमें बोला गया कि मोलिक्यूल्स आर वेरी क्लोजली स्पेस्ड
जो कि सॉलिड के लिए होता है। और लिक्विड में आपका क्या होता है कि इसका स्पेस, जो मॉलिक्यूल का जो स्पेस होता है, बहुत ही लार्ज होता है। फिर आपका कि सॉलिड के लिए इंटरमोलिक्यूलर कोहेसिव फोर्स इज लार्ज एंड इंटरमोलिक्यूलर कोहेसिव फोर्स इज लेस। जिसका स्पेस बहुत ही कम हो, क्लोजली हो, उसमें फोर्स ज़्यादा आएगा। और जिसमें स्पेस बहुत ही लार्ज हो, उसमें क्या हो जाएगा, आपका फोर्स कम हो जाएगा, है ना। उसी तरीके से आपको सॉलिड जो बॉडी होती है किसी प्रकार का, वो क्या होता है, उसमें टेंसाइल फोर्स और कंप्रेसिव फोर्स दोनों मौजूद होता है। बट लिक्विड में ऐसा कुछ नहीं होता है, कोई टेंसाइल फोर्स नहीं होती है। अब आती है इसका एग्जाम्पल। तो इसका एग्जाम्पल हम लोग पता है कि सॉलिड के लिए कि मेटल भी हो सकता है, टिम्बर, कंक्रीट, ब्रिक, जितने भी प्रकार के सॉलिड हैं वो सारे इसके लिए एप्लीकेबल हैं। और लिक्विड में क्या हो गया, वाटर हो गया, पेट्रोल हो गया, केरोसिन हो गया, और भी ऐसे बहुत सारे हैं फ्लूइड जो कि आपको लिक्विड में आते हैं, जो कि आपको टेंसाइल फोर्स रेसिस्ट नहीं करते हैं। क्लियर है। नेक्स्ट डिफरेंस है, नेक्स्ट डिफरेंस आपका हाइड्रोस्टैटिक्स एंड हाइड्रोडायनेमिक्स। हाइड्रोस्टैटिक्स एंड हाइड्रोडायनेमिक्स। तो हाइड्रोस्टैटिक्स और हाइड्रोडायनेमिक्स, ये तो डिफरेंस है। तो इस डिफरेंस के लिए हम क्या करेंगे, इससे पहले हम कुछ जानेंगे, कुछ पार्ट को। तो हाइड्रोस्टैटिक्स और हाइड्रोडायनेमिक्स क्या है, से पहले हम इसमें देखेंगे कि हाइड्रोलिक्स को कुछ क्लासिफाइड किया गया है। तो यहाँ पे हम लिखेंगे हाइड्रोलिक्स हाइड्रोलिक्स इज क्लासिफाइड एज क्लासिफाइड एज किसमें क्लासिफाइड किया गया है। तो पहला इसका टर्म है हाइड्रोस्टैटिक्स। हाइड्रोस्टैटिक्स। सेकंड आपका आता है हाइड्रोडायनेमिक्स। हाइड्रोडायनेमिक्स। एंड थर्ड आपका आता है हाइड्रोकाइनेमेटिक्स। हाइड्रोकाइनेमेटिक्स। तो ये आपके पास हाइड्रोलिक्स को तीन पार्ट में क्लासिफाइड किया गया, हाइड्रोस्टैटिक्स, हाइड्रोडायनेमिक्स एंड हाइड्रोकाइनेमेटिक्स। अब हम हाइड्रोस्टैटिक्स एंड हाइड्रोडायनेमिक्स के डिफरेंस हम देखेंगे। तो हाइड्रोस्टैटिक्स एंड हाइड्रोडायनेमिक्स। फर्स्ट पॉइंट हाइड्रोस्टैटिक्स के लिए आपका क्या हो जाता है, दोनों में पहले हाइड्रोस्टैटिक्स एंड हाइड्रोडायनेमिक्स के लिए फर्स्ट पॉइंट पे हम डिफिनीशन लिख देते हैं, है ना। तो लिखिए यहाँ पे हाइड्रोस्टैटिक्स डील्स deals with the bodies in equilibrium, deals with the bodies in equilibrium, in equilibrium
under the section under the section under the section sorry under the action section under the action under the action of external force action of external force due to effective due to effect of fluid due to effect of fluid it deals with it deals with the the study of water at rest water at rest क्लियर है। तो हाइड्रोस्टैटिक्स क्या है कि वो हाइड्रोस्टैटिक्स डील्स विद बॉडीज इन इक्विलिब्रियम कोई बॉडी को इक्विलिब्रियम अंडर द एक्शन जब कोई उस पर एक्सटर्नल फोर्स लगता है तो उस एक्सटर्नल फोर्स लगने पर जो फ्लूइड का जो इफेक्ट होता है वो इक्विलिब्रियम एक्शन में कंडीशन में होना चाहिए। और ये हम जनरली रेस्ट ऑफ वाटर जब वाटर रेस्ट में होता है तो हम हाइड्रोस्टैटिक्स का काम करते हैं। यानी कि हाइड्रोस्टैटिक्स का मतलब ही बताया गया कि डील्स विद स्टडी ऑफ वाटर एट रेस्ट यानी कि ये वाटर जब आपका शांत जल होगा या शांत फ्लूइड होगा कोई उसका वो मोशन नहीं है तब हम उसमें क्या करते हैं कि उस पर कोई भी प्रकार का एक्सटर्नल फोर्स लगाकर हम चेक करते हैं कि वो इक्विलिब्रियम कंडीशन में है या नहीं है। क्लियर है। यही पार्ट अब हम देखते हैं हाइड्रोडायनेमिक्स के लिए। तो डायनेमिक्स deals with the motion as as motion as a consequence of pressure and such agents it deals with it deals with the study of water in motion water in motion। तो हाइड्रोडायनेमिक्स में क्या बोला गया कि जब आपका कोई फ्लूइड मोशन में हो तब हम उसमें क्या करते हैं प्रेशर लगाते हैं और प्रेशर लगाने के बाद हम देखते हैं कि उस फ्लूइड पे क्या रिएक्शन हो रहा है या क्या एक्शन हो रहा है उसके बारे में हम स्टडी करते हैं हाइड्रोडायनेमिक्स में। तो इसमें सिंपल बताया गया कि इट डील्स विद द स्टडी ऑफ वाटर इन द मोशन। जब आपका वाटर मोशन में होगा या कोई फ्लूइड मोशन में होगा तब हम हाइड्रोडायनेमिक्स का स्टडी करेंगे और जब कोई फ्लूइड या वाटर रेस्ट मोड में होगा तो हम हाइड्रोस्टैटिक का स्टडी करते हैं। क्लियर है।
नेक्स्ट हम डिफरेंस देखते हैं हाइड्रोस्टैटिक के लिए। इट इज यूज्ड टू फाइंड फोर्सेज प्रेशर forces pressure on gates, dams, walls, etc. हाइड्रोस्टैटिक जो फाइंड करता है वो फाइंड करता है प्रेशर फोर्स को, प्रेशर ऑन गेट्स, डैम्स, वॉल्स एक्सेट्रा वगैरह, ये सब चीज को हम क्या करते हैं इसमें फाइंड करते हैं हाइड्रोस्टैटिक्स में। बट हाइड्रोडायनेमिक्स में हम क्या करते हैं, वेलोसिटी ऑफ फ्लो, डिस्चार्ज थ्रू पाइप एंड चैनल्स। तो हाइड्रोडायनेमिक्स के लिए क्या हो जाएगा, इट इज यूज्ड टू फाइंड velocity of flow, velocity of flow, discharge through pipe, and channels। तो हम लोग इसमें दोनों चीज देखेंगे, हाइड्रोस्टैटिक का भी स्टडी करेंगे और हाइड्रोडायनेमिक्स का भी स्टडी करेंगे। तो इस सेकंड डिफरेंस से बताया गया कि अगर वाटर या कोई फ्लूइड रेस्ट मोड में हो तब उसका हम प्रेशर, फोर्स वगैरह हम क्या करेंगे, फाइंड करेंगे। और वो किस चीज़ के लिए, कोई डैम के लिए या कोई वाल पे जब फोर्स या प्रेशर लगेगा वाटर का या किसी फ्लूइड का या गेट का, कोई डैम का गेट वगैरह, उस पे जो फोर्स लगेगा या प्रेशर लगेगा उसको हम फाइंड करेंगे। वो भी किस मोड में, जब कोई फ्लूइड या वाटर रेस्ट मोड में हो तब। वहीं पे आपको हाइड्रोडायनेमिक्स में फाइंड क्या करना है, वेलोसिटी फाइंड करना है और डिस्चार्ज फाइंड करना है। वो आपको कब होगा, जब आपका कोई फ्लूइड और वाटर आपका क्या होना चाहिए, मोशन में होना चाहिए। और वो किसके थ्रू, पाइप्स के थ्रू या चैनल्स के थ्रू या किसी भी तरीके से ओपन चैनल के थ्रू, तो वो आपका क्या हो जाएगा, हाइड्रोडायनेमिक में आ जाएगा। क्लियर है। थर्ड आपका डिफरेंस आएगा, थर्ड आपका हाइड्रोस्टैटिक्स के लिए कि इट वाज स्टडीड बाय पास्कल, इट वाज स्टडीड बाय क्या हो जाएगा, पास्कल। और वहीं पे आपको जो हाइड्रोडायनेमिक्स में होगा इसमें हो जाएगा रिनॉल्ड, इट वाज स्टडीड बाय रिनॉल्ड। क्लियर है। तो ये दोनों चीज का आपका हो गया। अब हम इस हाइड्रोलिक्स जो सब्जेक्ट है, जो पेपर है, इसमें हम हाइड्रोस्टैटिक्स के बारे में ही पढ़ेंगे और हाइड्रोडायनेमिक्स के बारे में पढ़ेंगे। अब हम इससे पहले कुछ कुछ पार्ट हम पढ़ चुके हैं। हाइड्रोस्टैटिक्स का कुछ पार्ट था जिसमें हम पढ़े हैं, जैसे कि सबसे पहले प्रॉपर्टीज ऑफ फ्लूइड, प्रॉपर्टीज ऑफ फ्लूइड हम पढ़े हैं ना। प्रीवियस आपका क्या था, प्रीवियस आपका प्रॉपर्टीज ऑफ फ्लूइड्स, जो कि आपको वीडियो के भी रूप में बनाकर दिया गया है, प्रोवाइड किया गया है सब जगह पे, है ना।
इसके बाद फिर हम पढ़े विस्कोसिटी। इसके बाद हम पढ़े इसका बिहेवियर ऑफ फ्लूइड। बिहेवियर ऑफ फ्लूइड्स। तो ये 3 पार्ट जो है हम हाइड्रोस्टैटिक्स का पढ़ चुके हैं, स्टडी कर चुके हैं हम लोग, है ना? स्टडी किए हैं ना? और इन तीनों पे आप लोगों को वीडियो नोट्स सारा चीज प्रोवाइड कर दिया गया है। कहीं भी आप जाकर देख सकते हैं, आपको ऑलरेडी सब चीज का लिंक दिया हुआ है ना। तो हाइड्रोस्टैटिक का कुछ पार्ट पढ़ चुके हैं, आगे का हम कुछ और भी पार्ट पढ़ेंगे हाइड्रोस्टैटिक्स के बारे में। लेकिन उससे पहले अब हम नेक्स्ट देखते हैं टाइप्स ऑफ फ्लूइड्स। नेक्स्ट हम क्या देखते हैं? टाइप्स ऑफ फ्लूइड्स। तो नेक्स्ट टॉपिक आपके पास आता है टाइप्स ऑफ फ्लूइड्स। तो टाइप्स ऑफ फ्लूइड्स में अब हम देखते हैं कितने टाइप्स के होते हैं। तो पहला आपका आता है आइडियल फ्लूइड्स। पहला आपका क्या है? आइडियल फ्लूइड्स। सेकंड आपका होता है रियल फ्लूइड्स। रियल फ्लूइड्स। थर्ड आपका क्या होता है? न्यूटोनियन फ्लूइड्स। न्यूटोनियन। शायद हम न्यूटोनियन फ्लूइड्स के बारे में हम इससे पहले कुछ डिस्कस किए थे। नेक्स्ट आपका नन न्यूटोनियन। एंड लास्ट आपका आता है आइडियल प्लास्टिक फ्लूइड। आइडियल प्लास्टिक प्लास्टिक फ्लूइड्स। तो यहाँ पे आपके पास टाइप्स ऑफ फ्लूइड में 5 टाइप का फ्लूइड होता है। तो अब हम ये पांचों टाइप का फ्लूइड्स के बारे में थोड़ा बहुत इंट्रोडक्शन देखेंगे। ज़्यादा भी नहीं, छोटा छोटा टर्म है। तो सबसे पहले हम देखते हैं आइडियल फ्लूइड के बारे में। तो आइडियल फ्लूइड को बोला गया है कि इनकम्प्रेसिबल एंड इसका कोई विस्कोसिटी नहीं होता है। तो आइडियल फ्लूइड को बोला गया कि यह फ्लूइड ए फ्लूइड which is incompressible which is incompressible and is having and is having no viscosity, no viscosity, is known as is is known as is known as ideal fluid. Ideal fluids. Ideal fluids. Ideal fluid is only an imaginary, only an imaginary
इमेजिनरी फ्लूइड। क्या हो गया इसमें कि a fluid which is incompressible and having no viscosity is known as ideal fluid. It is only an imaginary fluid. यानी कि ऐसा कुछ भी आइडियल फ्लूइड में ऐसा कोई भी लिक्विड नहीं दिखा गया है जिसको हम आइडियल फ्लूइड बोल सकें, है ना। सेकंड आपका आता है रियल फ्लूइड। सेकंड आपका आता है क्या, रियल फ्लूइड, जिसमें हम देखते हैं इसका डेफिनेशन। तो रियल फ्लूइड में क्या होता है कि ये फ्लूइड विच पोजेजेज विस्कोसिटी इज नोन एज रियल फ्लूइड। तो इसमें क्या हो जाएगा कि a fluid which a fluid which a fluid which possesses possesses viscosity viscosity is known as is known as real fluid। real fluid, all the fluid all the fluid in in actual practice are real fluids। नेक्स्ट आता है आपका थर्ड, न्यूटोनियन एंड नॉन न्यूटोनियन। हम न्यूटोनियन एंड नॉन न्यूटोनियन फ्लूइड के बारे में हम पहले भी बता चुके हैं। क्या बताए थे उसमें, किन्हीं को कुछ याद है क्या? ओके, तो न्यूटोनियन में ये बोला गया था कि विच इज द शियर स्ट्रेस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द रेट ऑफ शियर स्ट्रेन, है ना। जैसे कि वेलोसिटी ग्रेडियंट जो निकलता है। और नॉन न्यूटोनियन में आपका हो जाता है कि विच इज द शियर स्ट्रेस इज नॉट प्रोपोर्शनल टू द रेट ऑफ शियर स्ट्रेन, है ना। जिसको हम बोलते हैं नॉन न्यूटोनियन। चलिए तो देखते हैं। तो न्यूटोनियन में लिखिए, अ रियल फ्लूइड a real fluid in which the shear stress is directly proportional directly proportional to the rate of shear strain is known as
न्यूटोनियन। एंड फोर्थ आपका क्या है, नन न्यूटोनियन। इसमें क्या बोला गया, कि इन विच the shear stress in which the shear stress is not directly is not directly proportional to the rate of shear strain is known as non-Newtonian। ये दोनों के बारे में हम लास्ट वीडियो में भी या लास्ट क्लास में भी हम बताए थे, है ना, न्यूटोनियन एंड नॉन न्यूटोनियन। लास्ट आपका एक और फ्लूइड आता है, वो है आपका आइडियल प्लास्टिक फ्लूइड। आइडियल प्लास्टिक फ्लूइड तो आइडियल प्लास्टिक फ्लूइड में क्या बोला गया कि शियर स्ट्रेस इज मोर देन द यील्ड वैल्यू एंड शियर स्ट्रेस इज प्रोपोर्शनल टू द रेट ऑफ शियर स्ट्रेन। तो आइडियल प्लास्टिक फ्लूइड में हम देखते हैं, a fluid in which a fluid in which shear stress is more than the yield value, the yield value and shear stress is proportional to the rate of shear strain। इसको वेलोसिटी ग्रेडियंट भी बोलते हैं। इज known as आइडियल प्लास्टिक फ्लूइड्स। तो हम लोग ये 5 टाइप का फ्लूइड पढ़े। इसमें हम लोग ज़्यादातर देखते हैं रियल फ्लूइड जो होती है, जो आपके पास जो रियल फ्लूइड जो हम पढ़े हैं कि पोसेसिव विस्कोसिटी इज नोन एज रियल फ्लूइड,
यहाँ पे बोला भी गया ऑल द फ्लूइड इन एक्चुअल प्रैक्टिस आर रियल फ्लूइड, यानी कि जितने प्रकार का अब तक हम लोग जो फ्लूइड देखे हुए हैं या जानते हैं वो सारे किस में आते हैं, रियल फ्लूइड में आते हैं। उसी में आपका न्यूटोनियन एंड नॉन न्यूटोनियन डिस्कस करते हैं, कि जिसमें न्यूटोनियन में बोलते हैं हम लोग कि शियर स्ट्रेस डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू शियर स्ट्रेन का जो होता है, जो फॉलो करे, वो रियल फ्लूइड होता है। वो रियल फ्लूइड में न्यूटोनियन फ्लूइड कहलाएगा। और जो उस शियर स्ट्रेस इज नॉट डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू शियर स्ट्रेन, जिसको फॉलो नहीं कर रहा है, वो क्या हो जाएगा, नॉन न्यूटोनियन फ्लूइड कहलाएगा। तो वो ये रियल फ्लूइड के अंडर दो टाइप है, न्यूटोनियन एंड नॉन न्यूटोनियन। बट यहाँ पे टोटल क्या हो गया, टाइप्स ऑफ फ्लूइड में ही आपका आ जाता है, इसलिए आपको दिखाया गया है। तो आज के क्लास में हम इतना ही रखेंगे। नेक्स्ट क्लास में हम इसका ग्राफ देखेंगे और साथ में न्यूमेरिकल को सोल्व करेंगे। क्लियर है? नेक्स्ट क्लास न्यूमेरिकल प्रॉब्लम। क्लियर है? तो अटेंडेंस दे दिए।